हेलो नमस्कार दोस्त। जीडीएस यानी कि दोस्त ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त इस भर्ती में जो है किसी भी तरह से ना कोई एग्जाम होने वाला है और ना ही दोस्त किसी भी तरह की इसमें फिजिकल होने वाला है। ठीक है, आप आवेदन करेंगे और दोस्त आप जो है अंतिम रूप से इस भर्ती में यानी कि दोस्त जीडीएस की जो नई भर्ती निकल करके आया है उसमें दोस्त आप जो है चयन हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है अभ्यर्थियों का कि सर इसमें कितने परसेंट वाले अभ्यर्थी जो है चयन होंगे। तो इसमें दोस्त आपके पास 50% भी मार्क्स अगर 10वीं में है तो आप दोस्त इस भर्ती के लिए पूरी तरह से चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्त आप जो है अगर 50% के इर्द गिर्द है तो दोस्त आपको जो है इस भर्ती में सिलेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो झूठा जो भी यूट्यूब पे दोस्त अफवाह जो फैलाया जा रहा है, इस झूठे अफवाह से आप निश्चित रूप से बचने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत ही कम मार्क्स पे भी इस बार की जो भर्ती निकल करके आया है, इसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो दोस्त सिलेक्शन जो है आपको 110% होना ही होना है। लेकिन इससे अगर बात करें तो इसके लिए आपको जो है एक प्रमुख दस्तावेज के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप यह दस्तावेज लगाते हैं तो दस्तावेज लगाने से क्या होगा कि अगर किसी भी अभ्यर्थी की अगर हम बात करें तो अगर इसके पास 90% भी मार्क्स होगा, ठीक है, और अगर आपके पास 50% भी मार्क्स है, अगर यह दस्तावेज साथियों आप लगा देते हैं तो आपको जो है यह जो जीडीएस की नई भर्ती है इसमें आप जो है अंतिम रूप से चयन हो जाएंगे। तो यह सभी जानकारी दोस्त इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें साथियों तो इस भर्ती में हम नोटिस में A to Z जानकारी दिया हुआ है, उसके माध्यम से पहले समझिए, उसके बाद दस्तावेज की चर्चा करेंगे और कितने परसेंट वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में अंतिम रूप से चयन हो जाएंगे वह भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस भर्ती की बात करें साथियों तो इस भर्ती में फिलहाल 28,740 पदों पे भर्ती निकल करके आ चुका है। ठीक है, यह भर्ती की एक और बड़ी खासियत है कि इस भर्ती में दोस्त सीट जो है जो आवेदन करते वक्त रहता है उससे जो है 1.5 गुना सीट में जो है बढ़ोतरी किया जाता है। ठीक है, तो यह भर्ती की अगर हम बात करें तो 40-45 हजार भी इस भर्ती के लिए सीट दोस्त अंतिम जब सिलेक्शन होना शुरू होगा तब बढ़ करके हो जाएगा। यह 28,000 से कितना 40 से 45,000 पद हो जाएंगे। फिलहाल 28,740 पदों पे यह भर्ती निकल करके आ चुका है। ठीक है, जब यह भर्ती निकल करके आया है साथियों तो सबसे पहले देखेंगे इसमें ऑनलाइन आवेदन जो होना है वह ऑनलाइन आवेदन दोस्त 31 जनवरी से लेकर के दोस्त अगर हम बात करें तो 14 फरवरी तक होना है। ठीक है, 31 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक जो है इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अगर हम फी की बात करें साथियों तो फी जो है इसमें मात्र और मात्र 100 रुपया जो है फी का जो है यहाँ आवेदन शुल्क जो है लगने वाला है। ठीक है, तो आवेदन शुल्क भी बहुत कम मात्रा में दोस्त इस भर्ती के लिए लगना है। वहीं अगर हम बात करें सबमिट ऑनलाइन फी पेमेंट की तो पेमेंट जो है आप 2/2/2026 से लेकर के 16/2/2026 तक जो है कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस भर्ती में देखेंगे तो 14 तारीख से पहले पहले तक जो है आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे और यहाँ जो है दोस्त फी भी आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इस भर्ती में तो इस भर्ती में दोस्त कुल मिलाकर के 3 प्रकार के पद होते हैं। एक होता है बीपीएम, दूसरा होता है एबीपीएम और तीसरा होता है जीडीएस। ठीक है, इन तीनों का अलग अलग काम होता है, अलग अलग सैलरी भी होता है और अलग अलग परसेंटेज के आधार पे इस भर्ती में जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी लिया जाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन तो सुन लिया। यहाँ रजिस्ट्रेशन की जो है एप्लीकेशन जो है यहाँ अगर आप किसी भी तरह से कोई गलती कर देते हैं आवेदन करते वक्त तो वह 18/2/2026 तक जो है उस दिन जो है यहाँ क्या करना है आप जो है आवेदन में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो पहले देखेंगे तो यहाँ जीडीएस लिखा हुआ है। अब जीडीएस की बात करें तो हमने पहले बताया कि इसमें 3 प्रकार के साथियों पद होते हैं। ठीक है, और 3 प्रकार के जो पद होते हैं वह 3 प्रकार के पद के बारे में पहले आपको समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस भर्ती में यहाँ जो भी आप देख रहे होंगे यह सभी चीज दोस्त आपके जो है ज्ञान और आवेदन करने से बढ़ के है। ठीक है, यह आपको जानकारी नहीं भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें तो इस भर्ती में देख रहे हैं बीपीएम है। ठीक है, बीपीएम की बात करें, उसके बाद एबीपीएम की बात करें, उसके बाद जीडीएस की बात हम करने वाले। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ तो यहाँ देख रहे हैं कि
यहाँ अगर देख रहे हैं, यह चौथा नंबर जो पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है, यह बहुत ही बेहतर चीज दिया हुआ है, इसको आपको समझना होगा। लेकिन उससे पहले जो हम बताए कि चौथा नंबर समझना है, वह देखिए बीपीएम की अगर हम बात करें तो 12,000 से लेकर के यहाँ जो है 29,800 तक सैलरी मिलने वाला है। और एबीपीएम और डाक सेवक की बात करें तो यहाँ दोस्त 10,000 से लेकर के 24,470 रुपया तक जो है इसमें सैलरी आपको मिलेगा। ओवरऑल देखेंगे तो बीपीएम की जो सैलरी होगा साथियों, वह 20,000 के आसपास आपको मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें किसका, एबीपीएम और डाक सेवक की, तो इसकी अगर हम बात करें साथियों तो 15,000 के आसपास इस भर्ती के लिए आपको जो है सैलरी मिलेगा। ठीक है, बीपीएम की बात करें तो बीपीएम का मतलब होता है साथियों ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एबीपीएम की बात करें तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, और डाक सेवक का डाक सेवक होता है। इसमें अगर काम की बात करें साथियों तो बीपीएम का काम जो होता है वह पोस्ट ऑफिस के अंदर होता है। ठीक है, यह ऑफिस वर्क होते हैं। इसमें दोस्त ऑफिस में रह करके जो भी खाताधारी है, कितना पैसा आया, क्या आया, नहीं आया, उसकी रख रखाव बीपीएम करते हैं। ठीक है, एबीपीएम की बात करें तो एबीपीएम दोस्त ब्रांच के ही अंदर रह करके जो है इसमें क्या करता है कि स्टेशनरी, टिकट लेना देना, वो जो साटने उठने वाला जो होता है वह सभी काम जो है एबीपीएम करते हैं। वहीं अगर डाक सेवक की बात करें तो डाक सेवक दोस्त आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि जो भी अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं वह आपके घर तक पहुंच जाता है, तो वह काम जो कर रहा होता है उस काम को क्या बोलता है, डाक सेवक। ठीक है, यानी कि दोस्त जीडीएस के अंदर जो है डाक सेवक यह काम जो है कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम साथियों सबसे पहले एज की बात करें तो आयु में देखेंगे मिनिमम जो है 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह भी दिया हुआ है कि एससी एसटी कैंडिडेट का 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा, वहीं ओबीसी कैंडिडेट का 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और जनरल अभ्यर्थियों को किसी भी तरह से एज में नहीं छूट मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो जो विकलांग होते हैं उसको 10 वर्ष का छूट मिल जाएगा। ठीक है, और जो पुराने इसमें भर्ती हो चुके हैं और वह किसी कारणवश फिर से करना चाहते हैं तो 13 वर्ष, उसके बाद वही से अगर देखेंगे तो 15 वर्ष। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो इस भर्ती में अगर जनरल के ही बात करें साथियों तो जनरल का ही 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक उम्र इस भर्ती के अंदर होने जा रहा है। तो किसी भी तरह से किसी भी अभ्यर्थियों को कोई तरह की यहाँ दिक्कत जो है साथियों उम्र को लेकर के नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें तो यह सभी जानकारी आपको जो है रेफरेंस नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, इसके माध्यम से भी आप इसके बारे में जो है जानकारी और पूरी तरह से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में देखेंगे साथियों तो रिसीवर जो होते हैं, जो भी कैंडिडेट स्कैनिंग रिसीवर जो भी या मुंह में जो भी छाप होता है उसके आधार पे जो अगर आप आवेदन करेंगे वह सभी चीज़ जो है आपको इस भर्ती के लिए देना होगा। ठीक है, उसके बाद यह सभी चीज़ आपके नज़र से बाहर की है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए लो विजन एलवी की अगर हम बात करें तो 1% है। वहीं अगर हम हार्ड हेडिंग की बात करें 1%, यह सभी दोस्त 1% के अंदर आपके पास होगा तो हो जाएगा। यह किसका है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, एबीपीएम और डाक सेवक। ठीक है, यह 3 प्रकार के पोस्ट हम पहले बताए हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ग्रांड पॉइंट और मल्टीपल फॉर्मेट है ना। यहाँ देखिए A1, A2, B1, B2, C1, C2 और D है। ठीक है, इसके लिए 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है। और यहाँ देखेंगे तो पॉइंट्स में ही 9.5 पॉइंट है, 9.5 पे जो है इसका सभी काम जो है होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें इसमें तो एज में आप सभी अभ्यर्थियों को देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ देखिए क्या सब आपको लगना है। देखिए यहाँ जो है मार्कशीट लगेगा, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद अगर आप विकलांग है तो वह सर्टिफिकेट लगेगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर का लगाइए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगाइए। यह सभी दस्तावेज जो है आपको इस भर्ती में लगाना है। ठीक है, अब यह सभी दस्तावेज जो लगाना है और परसेंटेज के बारे में जो हम चर्चा किए थे वह यही चर्चा किए थे और यही आप सभी अभ्यर्थियों को दिखाना चाह रहे थे। देखिए सबसे पहले मार्कशीट देंगे, आप जितना हायर एजुकेशन किया है उतना, लेकिन कामयाब जो होगा वह कितना होगा, आपके पास 10th के ही मार्कशीट के आधार पे इसमें मेरिट बनेगा। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना है, ईडब्ल्यूएस से है तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आप विकलांग है तो वह सर्टिफिकेट लगाना है, ट्रांसजेंडर है तो वह, और डेट ऑफ बर्थ से प्रूफ तो वह 10th का मार्कशीट ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट इशू अगर आपके पास है तो आप जो है गवर्नमेंट से जो भी हेल्थ
से संबंधित जो भी यहाँ संस्था होंगे वहां से आप भी बना सकते हैं, अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो स्वास्थ्य के लिए भी आपको यहाँ बनाना होगा। और यह सभी दस्तावेज, अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाला अगर ओबीसी देते हैं तो यह आपके लिए, अगर परसेंटेज की बात करें तो कम से कम 5 से 10% जो है आपको इस भर्ती में दोस्त आपको जो है ऊपर उछाल देगा। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस तो सभी अभ्यर्थी लगभग जो है लगाता ही लगाता है, ठीक है। तो यह जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं वह सर्टिफिकेट आप निश्चित रूप से लगाइएगा। तो आपको जो है मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में यानी कि चयन प्रक्रिया में जो है आपको बेहतर से बेहतर क्या होगा कि फायदा जो है 5 से 10% जो है यहाँ मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आप मतलब बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिससे आप जो है आगे निकल जाएंगे, ठीक है। यह सभी अलग अलग है, आप जो है 30 दिन का यहाँ जो है प्रीवियस भी ले सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आप सभी अभ्यर्थियों को जीडीएस से संबंधित आपको एज भी मिल गया है, उसके बाद आवेदन भी हो गया, फी भी बता ही दिए। उसके बाद नोटिस और है, यह नोट उट भी आपके जानकारी के लिए विशेष नहीं है, फिलहाल आवेदन करेंगे, ठीक है। नो ऑफ पोस्ट है ना, यह सभी जो है ओबीसी के लिए, देखिए ओबीसी बनाना है, पीडब्ल्यूएस यानी कि विकलांग के लिए, यह सभी चीज़ जो है आपके पास होनी चाहिए जो यहाँ बताया गया है, ठीक है। एससी एसटी टोटल जो भी है वह सीट में बार बार जो है हम बताए हैं कि इसमें जो है वृद्धि होता ही रहता है, ठीक है। बाद बाकी यह भी आपके पास जानकारी से बाहर है, यह भी सक्सेसफुल जो है जब आप इसमें सिलेक्शन ले लेंगे उसकी बात कही जा रही है, ठीक है। एसएमएस के माध्यम से आपको जो है यहाँ क्या लिया जाएगा, यहाँ जो है आपको जानकारी दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना एसएमएस, ठीक है। एसएमएस के माध्यम से जो है आपको इसमें जानकारी दे दिया जाएगा। जब आप आवेदन करेंगे तो आपके पास मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करेगा और ईमेल आईडी भी, ठीक है। तो मोबाइल पे आपको भी एसएमएस आ सकता है और नहीं तो ईमेल पे साथियों, ईमेल जो है यहाँ विभाग की ओर से भेज दिया जाएगा, जिससे आपको जो है इस भर्ती में सिलेक्शन हुए या नहीं हुए उसकी दोस्त जानकारी जो है मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी अभ्यर्थी सिलेक्शन हो गए उसी का एसएमएस जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी अभ्यर्थियों का जाएगा, जिसका होगा वही अभ्यर्थी का यहाँ जो है एसएमएस जाने वाला है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि कितना क्या है, 30 KB का फोटो साइज, 100 KB का सिग्नेचर, यह सभी जानकारी जो है इसके ही अंदर दिया हुआ है। अपलोड में देखेंगे तो फाइल जेपीजी फाइल करना होगा 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच में, ठीक है। तो यह सभी जानकारी जो भी आवेदन आपका साइबर में कराएंगे उस के लिए जो है यह सभी दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले देखिए आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी यह सभी जो है डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे तो तेलंगाना है, बहुत सारे चीज़ यहाँ जो है, जो भी अभ्यर्थी जहाँ अगर आप जो भी मतलब राज्य की जो भाषा है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ देखिए बिहार में हिंदी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी है, दिल्ली में भी हिंदी है, ठीक है। गुजरात में आपको गुजराती आना चाहिए, हरियाणा में भी हिंदी है और हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी है, उसके बाद झारखंड में भी हिंदी है, उसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी हिंदी। मतलब आप अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी भाषी जो भी राज्य है आप दूसरे राज्य से भी भर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने राज्य में ही भरेंगे तो बेहतर से बेहतर आप जो है रिजल्ट, जो भी चीज़ में आप काम कर रहे होंगे उसमें दोस्त आप जो है अच्छा रिजल्ट विभाग को काम करके दे पाएंगे, ठीक है। तो यह सभी जानकारी था और यह अंत में जो है सिग्नेचर, ये सभी चीज़ जो है आपको जब भर्ती में ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद ही दोस्त इस भर्ती का जो है यह सभी चीज़ जो है फॉर्म स्लिप जो है आपसे भरवाया जाएगा, तो वह बाद की बात है, ठीक है। बाद बाकी ये जो जीडीएस की नई भर्ती जो निकल करके आया है, इससे दोस्त आप कैसे देखते हैं, आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी बच गया परसेंटेज को, तो देखिए परसेंटेज में बहुत सारे अभ्यर्थी करेंगे कि इसमें 90% वाला का होता है, 100 में 100% वाला का होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास फी जो है इस भर्ती के लिए मात्र 100 रुपया लग रहा है, और जब 100 रुपया फी लग रहा है तो इस भर्ती में वैसे भी आप पॉकेट खर्च कर देते हैं, तो आवेदन कर दीजिए। योग्यता है यानी कि 10वीं पास है, तो क्या पता यह भर्ती देखेंगे तो लगातार 4-5 वर्ष से लगातार आ रहा है, तो हो सकता है इसका कट ऑफ जो है गिर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 60, 70, 65, 75, 55 जो भी मार्क्स हैं, आप आवेदन मात्र 100 रुपया लगेगा, ठीक है। आप आवेदन कर दीजिएगा, उसमें कुछ न देना, मतलब ना एग्जाम देना है ना फिजिकल देना है, तो आवेदन करने में क्या दिक्कत है, आवेदन कर दीजिएगा। बाद बाकी होगा तो आपको एसएमएस के माध्यम से आपको जो है
मोबाइल पे जो है नोटिस दे दिया जाएगा विभाग की ओर से। ठीक है, बाद बाकी साथियों इस ये जो जीडीएस की जो नई भर्ती निकल करके आया है उसे आप कैसे देखते हैं, आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि भर्ती की दोस्त पूरी तरह से बौछार हो चुका है, तो आपको सिलेक्शन इस वर्ष निश्चित रूप से लेना ही लेना है। बाद बाकी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाद बाकी दोस्त धन्यवाद।